बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को ही बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। वीडियो में जाने द्रौपदी मुर्मू कौन है, उनका सियासी सफर कैसे शुरू हुआ, बीजेपी ने उन पर ही दांव क्यों लगाया और क्या द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन पाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू जी ने के बारे में, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया। वह हमेशा गरीबों और दलितों के साथ साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने में जुटी रही। मुझे पूरा विश्वास है कि वह हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति साबित होगी। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बीजेपी हमेशा अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, लेकिन जब उसने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया तो किसी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इस बार किसी आदिवासी कैंडिडेट पर दांव लगा सकती है। आखिर में वही हुआ। मुर्मू के सामने यूपीए की ओर से यशवंत सिन्हा होंगे। अगर कोई बड़ा सियासी उलटफेर नहीं हुआ तो मुर्मू का देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होना तय भी है। 20 जून 1958 को उड़ीसा के आदिवासी परिवार में जन्मी मुर्मू सियासत में आने से पहले सरकारी सेवा में थी। वह पहले सचिवालय में रही, फिर अध्यापिका बनी। उनका सियासी सफर साल 1997 में शुरू हुआ, जब उन्होंने नगर पंचायत चुनाव जीता। करीब 2 दशक तक बीजेपी से जुड़े रहने वाले मुर्मू को पहली दफा बड़ी जिम्मेदारी साल 2000 में मिली। उन्हें बीजेपी और बीजेडी के अलायंस वाली उड़ीसा सरकार में मंत्री भी बनाया गया। उसके बाद से बीजेपी के भीतर उनका कद लगातार बढ़ता ही गया। वह साल 2009 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, जबकि उस वक्त बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन टूट चुका था। पार्टी हाईकमान ने भी उन पर काफी भरोसा दिखाया। वह 2013 से 15 तक बीजेपी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रही हैं। उन्हें 2015 में झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यह जिम्मेदारी संभालने वाली वह पहली आदिवासी महिला थी। अगर बात करें मुर्मू के राजनीतिक जीवन के बारे में, तो उनका राजनीतिक जीवन बेहद सफल रहा, लेकिन उनकी जिंदगी काफी त्रासदीपूर्ण रही है। उनके पति श्याम चरण मुर्मू और 2 बेटों की असमय मौत हो गई। उनकी अब सिर्फ एक ही बेटी है, इतिश्री, जिनकी शादी हो चुकी है। मुर्मू अगर चुनाव जीतती हैं तो वो भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी। फिलहाल अभी सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के पास है। मुर्मू जीतने की सूरत में 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी। उस दिन उनकी उम्र 64 साल 35 दिन होगी। वहीं रेड्डी जब राष्ट्रपति बने थे उस वक्त उनकी उम्र 64 साल 2 महीने 6 दिन ही थी। आखिर वीडियो में जानेंगे कि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार क्यों खड़ा किया। तो इसके बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार बनाकर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। वह बताना चाहते हैं कि उसकी पार्टी में समाज के हर तबके को बराबर सम्मान मिलता है। पिछली बार दलित समाज के रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का भी यही मकसद था। इसका उससे कहीं न कहीं फायदा भी हुआ और सवर्ण पार्टी का ठप्पा होने के बावजूद उसे अच्छी खासी संख्या में दलितों के भी वोट मिले थे। अब बीजेपी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर देश भर की 100 से अधिक आदिवासी बहुल लोकसभा सीटों को साधना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में इनमें से अधिकतर पर उसे ही जीत मिली थी, लेकिन मुर्मू पर दांव लगाकर वह इस बढ़त को और मजबूत करना चाहती है। मुर्मू बेसिकली ओडिशा से आती हैं, तो हो सकता है कि बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक भी उनका समर्थन करे। साथ ही से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी मुर्मू का समर्थन करने का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि हेमंत की पार्टी भी आदिवासियों की राजनीति करती है। मुर्मू की वजह से बीजेपी को 2024 को उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भी फायदा हो सकता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।